7 दिन 7 रात हो गए और प्रलयंकारी बारिश नॉन स्टॉप रात दिन बरसती रही। 7 दिन 7 रात तक पानी बरसा, लेकिन ब्रज का बाल बांका नहीं हुआ। पानी कहां गया? बोले अगस्त मुनि पी गए। जो 1 अंजलि में समुद्र को पान कर सकता है, वो 7 दिन 7 रात के पानी को पिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगस्त जी क्यों पी गए? अगस्त जी इसलिए पी गए, त्रेता में राम जी ने श्राद्ध किया। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्राद्ध किया और श्राद्ध करते तो कोई ब्राह्मण आता खाने के लिए। माता सीता एक दिन बोली राम जी से, प्रभु कोई बढ़िया पंडित लाओ, अच्छा तंगड़ा, अच्छी खुराक खाने वाला। एक या 1-2 पूड़ी खाई और बस मना कर देता है। राम जी बोले ठीक है। अब जब श्राद्ध आया तो अगस्त जी को ले आए राम। अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया और अगस्त जी आसन लगा के बैठे और अगस्त जी ने भोजन सुबह प्रारंभ किया। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, रात हो गई और रात बीत गई, सुबह हुआ, फिर सुबह बीती, फिर दोपहर हुआ, फिर शाम हो गई। रात दिन खा रहे हैं। ये भगवान की लीला है। रात्रि 12 बजे के बाद और 3 साढ़े 3 बजे के पहले, यहां तक कि 11:30 बजे के बाद और 3:30 बजे से पहले न खाना चाहिए, न नहाना चाहिए, न शौचाद बुरुष आदि नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि अगर रात्रि को 1-2 बजे पेट खराब हो जाए तो क्या करें? तो फिर क्या करें? बोले ऐसी परिस्थितियों के लिए शास्त्र में लिखा, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति काल आ गया तो फिर तो किसी टाइम जाओ, फिर मर्यादा नहीं। बाकी ठीक ठाक हो, नॉर्मल हो तो फिर मर्यादा में रहना चाहिए। अगस्त जी सुबह बैठे, रात में भी खा रहे हैं, 12 बजे भी खा रहे हैं, 11 बजे भी खा रहे हैं, 2 बजे 3 बजे खा रहे हैं। सीता मैया आई और सीता मैया ने अगस्त जी को देखा कि सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गई, फिर दोपहर हो गया, फिर शाम हो गई। आखिर ये क्या कर क्या रहा है? ये कौन है ये? तो सीता जी आई देखने। सीता जी ने पूरी परोसी और बोली, भगवान हे ब्राह्मण देवता, पानी पी लो, क्योंकि भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। अगस्त जी बोले, देवी मैंने भी योग शास्त्र पढ़ा है, मैं भी जानता हूं कि बीच में पानी पीना चाहिए, घूंट 2 घूंट, परंतु अभी बीच आए तो, अभी तो बीच ही नहीं आया। सीता जी बोली,
2-3 दिन हो गए खाते खाते, अभी बीस ही नहीं आए। भगवान न जाने। और यहां तक लिखा, रिद्धि सिद्धियों को सीता जी ने बुलाया, भाग गई। नौकर चाकर सभी भाग गए, सीता जी भी थक गई। और 4 दिन 7 रात तक नॉन स्टॉप भोजन किया अगस्त जी ने। और सीता जी परोसने आई, राम जी की तरफ देखा, और राम जी ने सीता जी को देखा तो थोड़ा चेहरा बदल गया सीता जी का। राम जी समझ गए और इशारे से बोले, ब्राह्मण तो ठीक है, बोले ओवर ठीक है, ज्यादा बढ़िया। पहले कुछ खाते नहीं थे और ये खाने वाला आया तो ये हटता ही नहीं खाने से। रात दिन खा रहा है, न कोई टाइम देख रहा है, न टेबल देख रहा है, बस खा ही खा रहा है। राम जी बोले क्या करें? बोले बस आप थक गए हम, इशारे में बात। राम जी ने अगस्त जी की तरफ इशारा किया, बोले भगवान हो गया काम, अब छोड़ो। और जैसे ही पूरी परोसी सीता जी ने तो अगस्त जी बोले देवी महापूर्ण, अब बस पानी लाओ। सीता जी बोली जो नॉन स्टॉप रात दिन 7 दिन 7 रात लगातार खाना जिसने खाया हो, उसके लिए पानी गिलास से ठीक रहेगा? गिलास से काम चल सकता है उसका? अरे उसके लिए तो कोई नदी आए। सीता जी ने राम की तरफ देखा, भगवान करो इंतजाम, हमारे घर में इतना पानी नहीं है कि इसकी पूर्ति पड़ सके। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान भोजन के ऊपर पानी पीना और रोग को बुलावा देना है। ध्यान से सुनना, भोजन करने के तुरंत बाद यदि 1 घूंट पानी हलक से नीचे चला गया तो वो भोजन को जहर बना देता है। शास्त्र कहता है भोजनांते विषम बारी, बारी माने जल, और भोजन के अंत में जल यदि पेट में चला गया तो जहर बन जाएगा, रोग बन जाएगा। क्यों? बोले हमारे अंदर जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और अब ऊपर से हम पानी पिएंगे तो जठराग्नि बुझ जाएगी, और जब जठराग्नि बुझ जाएगी तो खाना कैसे पचेगा? फिर हमारा जो खाया है हमने, जो पेट में खाना पीना है, वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा जैसे लकड़ियों में आग लगा दी और जोर से लकड़ियों में आग लगी और ऊपर से हमने पानी डाल दिया तो क्या बन गया? कच्चा कोयला। वो राख तो बन ही नहीं पाया, लकड़ी जल नहीं पाई, पूरी जल भी गई और जली भी नहीं, अब उसको राख भी नहीं कह सकते। तो और ये कचड़ा पेट में बीमारी बनाए। इसलिए भोजन के कम से कम घंटा पौन घंटा बाद पानी पियो। श्री राम बोले भगवान अभी भोजन किया है, तुरंत बाद पानी पिएंगे तो नुकसान होगा, इसलिए अभी पानी पिया है, अभी भोजन किया है, और द्वापर जब आएगा तो मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, अभी हमारे पास पानी नहीं है। और द्वापर आया, अगस्त जी आए और सारी बारिश के पानी को अगस्त जी पी गए। और बारिश बंद हुई, गोवर्धन नीचे रखा, पूजन किया, और भगवान ने कहा कि देखो भैया, देखी गोवर्धन भगवान की करामत, हमारे गोवर्धन ऐसे कृपालु हैं, बस एक बार इनकी शरण में कोई आ जाए